गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव लीडर सिवनी में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हमारे सीनियर लीडर मिस्टर ढिल्लोन सर के द्वारा दी गई अपडेट कुछ इस प्रकार है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। एक क्विक अपडेट है इसके वीडियो में। उन आईडीज़ की जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आईडीज़ डीएक्टिवेटेड हैं, कुछ आईडीज़ के पेमेंट हो गई थी, कट गई थी और वो एक्टिवेट नहीं हुई थी आईडीज़, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इनके बारे में और एक दो जनरल बातें हैं जो कि आपको करनी है। जो ये वाले आईडीज़ हैं जिनको वो प्रॉब्लम आ रही है ये वाली, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए, तो बड़े ध्यान से आप प्लीज़ इसको सुनिएगा। सो सबसे पहले तो जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका पैसा अगर कट गया है जब आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो आपका अपने प्रोडक्ट को, और उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, ओके, तो बहुत सारे कुछ हमारे फाउंडर्स जैसे गए थे, बैंक गए हैं और लास्ट टाइम उनको बोला गया था कि तो अभी जो अपडेट लास्ट टाइम भी दी गई थी कि आपको बैंक में नहीं जाना है, ओके। आपका पैसा कट गया, आईडी एक्टिवेट नहीं हुई, तो आपको बैंक में नहीं जाना है, आपको सीधा सपोर्ट के पास जाना है, राइट। सपोर्ट से ही आपको सारा कुछ वो तालमेल बैठा के चलना है जब आप वहां पे ईमेल करोगे सपोर्ट को, ओके। सो प्लीज ये नोट कर लीजिए, लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको बैंक में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ओके। ओनली आपको सपोर्ट बताएगी कि आपको बैंक में जाना है या नहीं जाना है, ओके। तो उस बात को स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करिए। जिनके आईडीज एक्टिवेट नहीं हो रही, उनका पैसा कट गया है, तो उन लोगों के लिए बात है, ओके। क्यों? क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में भी जब जब कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे या आप कर रहे हैं वहां पे भी शायद आप किसी ना किसी को दिक्कत आ सकती है, तो ये चीजें सब वहां पे उस टाइम भी लागू होंगी, ओके। और ये चीजें शायद अभी भी लागू होने वाली, जब आपको पैसा आने वाला है अभी आपके अकाउंट में, जब विड्रॉल वाले जो पैसे भी आएंगे, अगर किसी को कहीं दिक्कत आती है, ओके, अभी थोड़े दिनों में विड्रॉल का सारा सिलसिला शुरू होने वाला है, तो आपके अकाउंट्स में पैसे आने वाले हैं, तो वहां पे भी मे भी अगर किसी को, ओके, वैसे तो नहीं आएगी, बट मे भी अगर ऐसा दिक्कत आती है, तो आपको सीधा सीधा सपोर्ट से ही मिलना, आपको अपने बैंक में वहां पे नहीं जाना है। वो सपोर्ट आपको बताएगी कि क्या करना है, ओके। तो इस बात तो एक बात तो ये हो गई, ओके, ये आपको समझ आ गया। अभी दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या करनी है। जिन लोगों का फिर आईडी एक्टिवेट हो गई है, ओके, जिन्होंने बैंक गए थे और वहां पे उन्होंने कंप्लेंट की थी बैंक को कि मेरा पैसा कट गया है, वो है, और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी सपोर्ट से भी बात चल रही थी और उसके बाद वो आईडी एक्चुअल में एक्टिवेट हो गई। तो आपने क्या करना है, ओके, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर ये वाली बात को नहीं कर रहे हैं, ओके, और वो स्टैंड जो रिक्वेस्ट है बैंक के साथ वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है। कौन सी वाली रिक्वेस्ट? जो आप बैंक को बोल के आए थे कि मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही, या मेरा पैसा कट गया मेरे अकाउंट से और मर्चेंट को चला गया, और वो समथिंग समथिंग, बट इन द मीन टाइम आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो चुकी है, अब आप सही हो बिल्कुल, ओके, आप लॉग इन कर पा रहे हो। तो आपने क्या करना है, जो आपने बैंक में कंप्लेंट की हुई है, ओके, तो बैंक वो कंप्लेंट को क्लोज करवाना है बैंक से, ओके। मैं फिर से रिपोर्ट कर देता हूं। जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है, सारा कुछ हो गया है, उसके बाद आपने बैंक में जाके उस जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि मेरा पैसा शायद कट गया है, ये है वो, उसको क्लोज करवा देना है कि यस एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक हो गया है एंड आप मेरी ये रिक्वेस्ट को प्लीज कैंसिल कर दीजिए। तो वो आपने जाके वहां पे उसको कैंसिल भी करवाना है। द रीजन बीइंग ये है कि वो अगर वहां पे स्टैंड करती रहेगी रिक्वेस्ट, क्योंकि बैंक को नहीं मालूम है कि आपकी आईडी एक्टिवेट हुई है, क्योंकि उसको बैंक को कुछ लेना देना नहीं आपकी आईडी से, राइट। तो ये बात आपको बिल्कुल जाके वहां पे क्लोज करवानी है, जिनके फिर वो अकाउंट्स एक्टिवेट हो गए हैं। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो फिर क्या होगा, बैंक वही चार्ज बैक का वो चीज आगे आगे मर्चेंट से करता रहेगा, और फिर वो मर्चेंट चार्ज बैक का करेगा और आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी फिर से, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है। जो आपने बैंक में जो भी गए थे कि मेरा पैसा का, उसको आपने दोबारा से बोलना कि इसको रिक्वेस्ट को मेरी को कैंसिल कर दो बैंक वाली को, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज ओके। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई थी और वो बैंक में गए थे और उन्होंने बोला था और उसके बाद आईडी एक्टिवेट हो गई, ये उन लोगों के लिए, तो वो चीज को आप ध्यान रखना। तो एक जो और तीसरी बात ये है कि जो अकाउंट डीएक्टिवेट
हो गए थे, ओके, जो कि लॉगिन उनका ओएस डीएक्टिवेट हो गया था, ओके, ये उनके लिए है। तो जैसे आपको मालूम है कि बैकएंड के ऊपर वो हमारी बातचीत चल रही है, सारे जो दुबई की सपोर्ट स्टाफ है हमारा और जो हैदराबाद का सपोर्ट स्टाफ है और मिस्टर मोहम्मद कमाल है उसमें सारे, तो वो सारी काफी डिस्कशन हमारी चलती रहती है। तो वहां पे एक बात जो निकल के आई थी कि क्योंकि आपके अकाउंट्स को एक्टिवेट भी किया जाएगा फिर बाद में, जो कि डीएक्टिवेट हो गए किसी ना किसी रीजन करके, तो वहां पे वही बात था कि क्योंकि उन डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स में से कुछ हमारे फाउंडर जिनकी टीम भी थी और जिनके आईडीज में कमीशन भी आया हुआ है, राइट। तो थोड़ा वहां पे वो था कि वो नए जाएंगे फिर से ओमेल बनाएंगे और बट वो अगर ओमेल बनाएंगे तो वो क्या फाउंडर ही माइग्रेट हो रहे हैं या वो क्या, तो काफी कुछ ऐसे। तो मेरी जब वो बातचीत हम लोग सारी की तो वहां पे एक बात वही निकल के आई कि यार अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी टीम कहाँ जाएगी, उनका कमीशन कहाँ जाएगा अगर दोबारा से वो करते, क्योंकि वो ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो गया सारा सिस्टम। तो उसके ऊपर काफी इसके ऊपर काम चल रहा है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। तो जितने भी वो डीएक्टिवेटेड अकाउंट है उनकी ऑलरेडी मिस्टर मोहम्मद कमाल वो सारी चीज को देख रहे हैं, मिस्टर माइकल के साथ जो हमारे सीएफओ हैं, तो उसको काफी दुरुस्त किया गया विद आईटी सेल जो हमारा हैदराबाद वाला है, उनके साथ मिलकर वो चीजों को हल किया जा रहा है बेसिकली। उनके बारे में काफी डिस्कशन हुई है। तो वो आपके जो अकाउंट्स है वापस आने वाले हैं, बट उसका थोड़ा टेक्निकल ये पार्ट है, तो वो उसको कर रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए वो जो डीएक्टिवेटेड है स्टे पॉजिटिव, आपके अकाउंट्स आपको वापस आने वाले हैं जब ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये एक बात है, ओके। इसमें चौथी एक और बात है कि जब आपको कॉल किया जा रहा है, ओके, अब कॉल का हमने सिस्टम ऐसे ही रखा है कि डाटा बेसिकली हमारे साथ शेयर किया जाता है, हम लोग वहां पर उसको देखते हैं, करते हैं, ग्रुप में बात होती है, मिस्टर माइकल, मिस्टर हनीफ हैं और कुछ एक दो और लोग हैं वहां पे, ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कॉल नीरज करता है, ओके, क्योंकि वो ऐसे ही रखा गया कि एक ही आदमी कॉल करे, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब बहुत सारे लोग क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉल आ गया, पता नहीं स्पैम की कॉल ना हो, बट नीरज पे विश्वास है कि नीरज ही आपको कॉल कर रहे हैं, ओके। तो उसमें नीरज आपको कुछ नहीं खास पूछते, जस्ट कि आपने बैंक में गए थे, वो हाँ या ना में आप जवाब देते हो, राइट। उसके बाद जस्ट एक दो जनरल बातें हैं आपके, कोई ऐसा कुछ नहीं कि आपका पासवर्ड पूछा जाता है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। अगर कोई ऐसा पूछ रहा है तो वो स्पैम का कॉल हो सकती है, बट नीरज का फोन उठाइए क्योंकि आपकी भलाई के लिए वो काम हो रहा है बैकएंड के ऊपर से, राइट। कुछ लोग ना फोन नहीं उठा रहे, या अगर नीरज आके से बोलते हैं कि ऐसे मैं नीरज बोल रहा हूँ आपके अकाउंट के बाद, तो वो काट रहे हैं फोन को, ओके। तो वो देखिए आपकी भलाई के लिए काम हो रहा है, बट अगर आप आगे से जवाब नहीं दो तो मे बी आपकी आईडी फिर वैसी की वैसी ही रह जाएगी, क्योंकि बाद में फिर वो शायद ना भी हो, ओके। तो नीरज अगर कॉल कर रहे हैं आपको तो आप उसको प्रॉपर जवाब दीजिए, और नीरज आपको कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे, जस्ट दो चार जनरल सवाल हैं वही पूछ रहे हैं, ओके। तो इसलिए आप डिफरेंशिएट खुद ही कर सकते हो वहां पे कि ये नीरज है, या अगर कोई आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो वो गलत है, वो तो आप उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। बट नीरज है तो आप कॉल उठाइए, कॉल का जवाब दीजिए, और उसके बाद नीरज वो डाटा इकट्ठा करता है, फिर वहां पे वो बैकएंड के ऊपर होता है, फिर आपकी आईडी के ऊपर वो वर्क काम शुरू हो जाता है, राइट, सपोर्ट स्टाफ की तरह से, क्योंकि हमें आपकी स्टोरी सुननी है सपोर्ट स्टाफ को, इसलिए वो सारा कुछ वो कंफर्म किया जाता है, ओके, कि आपने ऐसा किया या आपने चार्ज बैक किया या आपने व्हाटएवर जो भी ऐसी चीजें वो ऐसी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो थी, तो ध्यान रखिए आपके लिए बहुत पीछे से बैकएंड से काम हो रहा है, जितने भी ऐसे किसी को दिक्कत आ रही है, पहली कंपनी है जो कि इस लेवल के ऊपर बारीकी से ज्यादा काम कर रही है, और थैंक गॉड कि हम लोग बीच में साथ में हैं, तो हम आपके बिहाफ के ऊपर ही मतलब काम कर रहे हैं, ताकि आपको सबको साथ में लेके चला जाए। मैंने जैसे पहले कहा था किसी को पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर किसी को दिक्कत आ रही है उसकी उंगली पकड़ेंगे और उसके मसले का हल करवा के फिर आगे बढ़ा जाएगा, राइट। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बताया जाएगा कि कहीं किसको अगर दिक्कत आती है, तो वी आर वर्किंग फॉर यू, स्टे ट्यून्ड, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, और आपके साथ वो सारे आपके अकाउंट्स बिल्कुल सही होने वाले हैं, आपको पेयर्स का लगभग रेडी है सारा कुछ, तो वो सारी चीजें स्टे ट्यून्ड, और बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियां आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अंटिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।